बाबा मुस्तकीम और बाबा मुस्लिम, ये एक अपने ज़माने के बेहतर अच्छे बागियों में इनकी गिनती होती थी और इनके गैंग बहुत बड़े-बड़े थे। हाँ, बहुत बड़े गैंग। तो हमने ये सुना था कि जब विक्रम मल्लाह को गोली मार दी गई किन्हीं बागियों ने, तो उसके बाद फूलन देवी को बाबा मुस्तकीम और उनके भाई बाबा मुस्लिम ने सहयोग किया। ये क्या कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है? बिल्कुल 100% सच्चाई है ये। ये किसकी ज़बानी आप बता सकते हैं? किसने ये बात आपको बताई? हमारे पिताजी जी। वो बाबा मुस्तकीम के पास भी और मुस्लिम बाबा के पास भी निरंतर आते रहते थे और सारी जानकारी बहन जी की लेते रहते थे। तो उन्होंने ये सारी बातें हमारे को बताई। अब आज हिंदुस्तान को हिंदू मुस्लिम कहकर बांटा जा रहा है, मगर बाबा मुस्तकीम और मुस्लिम बाबा, उनकी विचारधारा देखिए, जिन्होंने एक मल्लाह समाज की बेटी को पनाह देकर और आज वर्ल्ड की चौथी क्रांतिकारी महिला बनाया। अच्छा, हमने ये भी अपने सुना कि दुश्मनों को जी। मौत के घाट उतारने की ताकत उन दोनों लोगों ने देने का काम किया था। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि फूलन देवी को ये गैंग में नहीं लिया जा रहा था, जब उनके मुस्तकीम बाबा ने, मुस्लिम बाबा ने ये कहा कि सारे गैंग के मेंबर जितने भी लोग हैं, जब तक फूलन देवी को अपने हाथ में राखी नहीं बंधवाएंगे तब तक गैंग में नहीं लेंगे एक महिला। हाँ, नहीं, ठीक बात थी ये ये। फूलन देवी जी ने ही बताया था एक हाँ, इंटरव्यू में मुझसे भी। बिल्कुल। और आपको इसके बारे में क्या कहेंगे, ये बात सच है कि गलत? बिल्कुल सच्चाई है ये। तो जैसा कि बाबा मुस्तकीम और बाबा मुस्लिम ने अच्छा सहयोग किया है और जेल से छुड़ाने में सबसे बड़ी पैरवी रही है हरफूल सिंह जी की। और आप हरफूल सिंह जी के बारे में कुछ बताइएगा। हमारे पिताजी एक क्रांतिकारी, इंसाफ लोगों के साथ करने वाले सदा रहे। पुलिस की नौकरी करी उन्होंने। अच्छा अच्छा। 1976 में किसी कारण से रिजाइन दे दिया। रिजाइन देने के बाद में सिर्फ क्या है कि शोषित समाज की लड़ाई लड़ते थे वो। कहीं भी किसी गरीब शोषित समाज के साथ कोई भी दुर्घटना होती थी तो उसका पूरा सहयोग करते थे। शासन प्रशासन में उसकी लड़ाई लड़ते थे, उसको इंसाफ दिलाने का काम करते थे। अच्छा अम्मा, ये बताओ कि जब फूलन ने आत्मसमर्पण किया तो उस वक्त एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी से आपकी कभी मुलाकात हुई? राजेंद्र चतुर्वेदी ऐसे आए थे, लाला हम जैसे बताने समझे नहीं घरे ऐसे। तो राजेंद्र चतुर्वेदी आए तो हम करते पुलिस आए, हम लोग रहा जब फूलन ले के अंगूठी ले आए, फोटो ले आए, कहीं हमने के को कहीं खोलो में पाए आदमी यहाँ हमने पुलिस देख ली था, मैं मारी न कहा कहीं खोलो तो कहीं क्या किया, मैं फूलन के अंगूठी क्या किया, कहीं चलो फूलन ने बुलाओ, हमने मुझे यहाँ तो पुलिस हमें मार दे दिया, कहीं चलो हमने की हमारी फसल डाली हम कर गए ऐसे ले भागे राजेंद्र चतुर्वेदी दो गाड़ी है थी। हाँ, मुकदा दुलारे ढेरे तो फूल ले पाँच बड़ा भाई मुकदा न कहूँ तो ढील में ऐसे हमें भागे राजेंद्र चतुर्वेदी एसपी थे। एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी। अच्छा, जेल में फूलन देवी को क्या क्या सुविधाएं मिली? अब मैं नहीं बता सकती। घी नहीं खाती थी ला के जेल से? घी मिलता था 2 किलो महीने में, दूध सब कुछ मिलता था फूलन देवी को। तो ये इनको स्पेशल वार्ड में रखा गया। हम उनको दिल्ली की लाने में कहा जा रहा जब फूलन नहीं पाए घर में चल जाएंगे गाय में खड़ी तब जान लगे पहले लगे। बहन वीरांगना फूलन देवी की जिस टाइम आत्मसमर्पण किया तो उसने 4-5 शर्तें रखी थी इंदिरा जी के सामने। उस वक्त के मुख्यमंत्री कौन थे? अर्जुन सिंह। तो क्या क्या वो शर्तें थीं? आप जरा शर्तों को हमारे चैनल के माध्यम से बताएं कि बागी ने शर्त रखी तब आत्मसमर्पण करेंगे, और क्या वो सारी शर्तें सरकार ने मंजूर करी, और अगर मंजूर करी तो क्या वो सारी शर्तें पूरी हुई? किन किन बागियों की पूरी हुई, किन किन की नहीं हुई, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बहन वीरांगना फूलन देवी ने जो भी शर्तें रखी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने सारी शर्तों को माना, मगर इंदिरा जी के जाने के बाद में सामंतवादी ताकतों ने फिर
उसको जेल के अंदर ही मारने का षड्यंत्र था। फूलन देवी को? हाँ, जी, वो कैसे? क्योंकि सभी डकैतों को जब एक नियम, एक धारा, अब भाई किसी भी डकैत को फांसी नहीं दी जाएगी, हैं? 8 साल के अंदर रिहा कर दिया और जाएगा। 8 साल के अंदर रिहाई दे दी जाएगी। बहन 16 साल। वीरांगना फूलन देवी ने ये शर्तें रखी थी कि भाई मेरे को जिंदगी के अंदर कभी भी हथकड़ी बेड़ी नहीं लगाई जाएगी, उत्तर पुलिस को मेरे को सौंपा नहीं जाएगा, और मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। तो ये तो सारी शर्तें मानी गई। सारी शर्तें मानी गई, मगर क्या है कि इंदिरा जी के जाने के बाद इन लोगों ने जो है ना, सामंतवादी लोगों ने उस विचारधारा को चेंज करके एक, जब आमने सामने दो पुलिस एसपी और गिरोह होता था तो इनकी शर्तें होती थी रिकॉर्डिंग, कैसेट बनती थी। अच्छा अच्छा। और हर एक कैसेट जो है शासन के पास रहती थी, और एक जो भी आत्मसमर्पण करता था उसके पास रहती थी। 8 साल होने के बाद में जब और डकैतों को रिहाई दे रहे थे, उनकी कैसेटें ले जा रहे थे, तो राजेंद्र चतुर्वेदी 8 साल के बाद में बहन वीरांगना फूलन देवी से ग्वालियर जेल मिलने गया। अब बेटा, अब तेरा भी टाइम आ गया है और तेरे को भी रिहाई मिलेगी, वो कैसेट हमारे को दे दे जी। तो बहन जी ने उसके ऊपर भरोसा करते हुए वो कैसेट उसको दे दी। लेकिन जो टाइपिंग किया हुआ कार्ड भी तो था जो कि मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के द्वारा दिया गया, फिर क्या हुआ? तो उसके बाद में वो चतुर्वेदी ने वो कैसेट ले ली। अच्छा, चतुर्वेदी ने वो कैसेट किसी षड्यंत्र के तहत ली या कि क्या था अब उसके उस बाद? चीज़ का तो देखिए वो ले गया है, और मेरे ख्याल में उस टाइम जो है हमारा प्रधानमंत्री शायद वीपी सिंह था जी। हैं? फूलन ने यादी भाई सब दुकान में हम गए थे अर्जुन सिंह ने वीपी सिंह के पास में ये बात पहुंचाई गई, हिंद के स्कूल में और आते थे। जब उसने ये देखा कि भाई इसको, अच्छा। तो उस कैसेट को उन्होंने जलाने का काम किया। अब भाई कोई भी ना रहेगा सबूत, और पड़ी सड़ जाएगी जेल के अंदर। अरे लाला कब की बात है भाई। तो उस चीज़ की अब ये बताओ हमें कैसे सारी बातें पता है? कई साल है भाई जेल के बाबा। हमें सब पता है। इसको क्या होता है, अम्मा को रुक्मणी आके इसके 2 ऐसे करती है ना, तो जब तो अम्मा ये बताओ कि फिर ये खाने पीने का कैसा आपका चलता है अभी इतना? खाने पीते का बिटिया का लड़का है मथुरा ना, यो मोहन, मोहन। मोहन, हाँ। ये बिटिया छोटी थी राम करी, वो लड़का खाने की नाती नतनी सब हमें काम करा दे, मोहन करा दे, मोहन खाना भी दे दे, खिचवा ले एक भी ले जाए तो गेहूँ हो जाए। अम्मा मेरी शिव नारायण से बात हुई है, हैं? वो कह रहा था कि अम्मा को कह के और ये जमीन इस मोहन की। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा इस वक्त हम लोग बैठे हैं फूलन देवी जी के घर में। वीडियो बहुत चलने वाला है, तो आप लोग बतौर लाइव फूलन देवी जी की माँ से और हमारी दिल्ली से आए हुए नसरीन जी से बातचीत, आप क्या जानते हैं फूलन देवी के बारे में? मोहन के वो 8 बीघा तो फिर जमीन है, क्यों वो आए यहाँ, ये बताएं। इनके नाम ये बच्चे अपना उसमें गुजारा कर लेंगे। शिव नारायण से मेरी बात हुई थी कि अम्मा को समझाना ऐसा कर, वो कह रहा था मेरे को नहीं चाहिए। तो चलिए, ये देखिए फूलन देवी जी से मिलने के लिए दिल्ली से आई हैं उनकी चाहत में। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जी हाँ मेरे भाइयों, मिलता हूँ इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए। आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा। इस बेचारे के पास क्या है?